बिहार सरकार शिक्षा विभाग के ईसीएस के पाठक ने विभाग को ज्वाइन करते ही आज 20 जनवरी 2024 के डेट में सभी प्रमंडलीय आयुक्त को एक डायरेक्शन दे दिया है। यानी शीतलहर इत्यादि कारणों से सरकारी विद्यालयों को बंद करने के संबंध में एक गाइडलाइन जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पिछले दिनों में सर्दी शीतलहर के चलते विभिन्न प्रमंडलों के विभिन्न जिलों में भांति-भांति के आदेश जिला प्रशासन द्वारा जो निर्गत किए गए थे सर्दियों को देखते हुए, शीतलहर को देखते हुए, तो इन आदेशों को देखने से ये जो अवलोकन किए हैं एशिएचर, यह प्रतीत होता है कि यह आदेश धारा 144 के तहत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि धारा 144 के तहत विद्यालय बंद किया जाना एक गंभीर और वैधानिक मामला बन जाता है, क्योंकि इसके तहत हम कानून की धारा 144 सीआरपीसी को इन्वोक करते हैं। दूसरा पैरा में कह रहे हैं कि जब हम कानून की कोई धारा जब हम इन्वोक करते हैं तो हमें यह ख़्याल रखना चाहिए कि इसके तहत जो पारित जो आदेश जो है जुडिशियली स्क्रूटनी पर वो खड़ा उतरे। और यह भी उल्लेखनीय है कि जुडिशियल ऑर्डर मस्ट स्टैंड द मस्टर ऑफ इक्विटी है, यानी कि न्यायिक आदेश समान परिस्थिति में सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। तीसरा जो है इसमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि किंतु जिला दंडाधिकारियों ने जिस तरह का आदेश जो धारा 144 में पारित किया गया उसमें केवल विद्यालयों को ही बंद किया गया है, किंतु अन्य संस्थानों मामलों का जिक्र नहीं किया गया है। यानी जो धारा 144 जो लगा के जो दंडाधिकारी जो जिलाधिकारी जो बंद किए थे उसमें सिर्फ विद्यालय को ही बंद किया गया था। अन्य संस्थानों का उसमें ज़िक्र नहीं किया गया है। जैसे उदाहरण दिए हैं कि जिले के कोचिंग संस्थाओं, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें, व्यावसायिक संस्थानों इत्यादि की गतिविधियों अथवा समयावधि को नियंत्रित नहीं किया गया है। यानी सिर्फ़ विद्यालय ही बंद किए गए थे, क्यों नहीं कोचिंग संस्थान बंद किया गया, सिनेमा हॉल और ये सब सारी चीज़ों को इसमें ज़िक्र किया है। अगर धारा 144 अगर लागू हुई तो उसमें समानता नहीं है, उसमें एकरूपता नहीं आई है लागू करते समय। यानी इसका इन्होंने इसमें पूरा ज़िक्र किया है। यानी चौथा इसमें जो है ऐसी स्थिति में संबंधित जिला प्रशासन से यह पूछा जा सकता है कि ये कैसी सर्दी शीतलहर है जो केवल विद्यालयों में ही गिरती है और कोचिंग संस्थाओं में नहीं गिरती है। उल्लेखनीय है कि इन कोचिंग संस्थाओं, ट्यूशन क्लासेस में हमारे ही विद्यालयों के बच्चे 4 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ने आते हैं। यानी जब ये धारा 144 लगाए थे तो सिर्फ़ विद्यालयों में ही लगाए थे, तो ये पूछ सकते हैं ये जिला प्रशासन से, ये प्रमंडलीय अधिकारियों से कह रहे हैं कि ऐसी कौन-सी सर्दी शीतलहर है जो सिर्फ़ विद्यालय में ही गिरती है, कोचिंग संस्थाओं में नहीं गिरती है, जबकि कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए विद्यालय के ही बच्चे जाते हैं कक्षा 4 से 12 तक का। अतः जिला प्रशासन को सुझाव दिया जाए, जब वे सर्दी शीतलहर के चलते कोई आदेश जब वो निकालें तो इसका पूरा ख़्याल रखें, एक समान रूप से कोई आदेश जब वो पूरे ज़िले पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार का आदेश निकालते समय कृपया एकरूपता एवं समरूपता का ध्यान में रखा जाए, जब कोई ये आदेश निकालें तो इसका ये ध्यान रखें एकरूपता के लिए। और छठा में जो ये कह रहे हैं कि उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि पिछले दिनों आपके क्षेत्रांतर्गत इस प्रकार का आदेश जहाँ भी निकाला है उसे वापस लिया जाए। सारे ये आदेश को वापस लेने के लिए इन्होंने डायरेक्शन दे दिया है। जहाँ तक सरकारी विद्यालयों का सवाल है, इस विभाग ने इन विद्यालयों का समयावधि 9 से 5 तय कर रखी है। इस समयावधि को बदलने के संबंध में कोई भी आदेश निकालने के पहले शिक्षा विभाग की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। यानी जब ये कोई आदेश जब निकालें जिले में तो इससे पहले शिक्षा विभाग से ये अनुमति ज़रूर ले लें ये, निकालने से पहले, और बात-बात पर विद्यालयों को बंद रखने की परंपरा पर रोक लगानी चाहिए। अब ये पूरे जितने अभी हर ज़िले में जो-जो निकाले गए थे शीतलहर और ठंड के कारण, उनको सारे आदेश को वापस लेना होगा और जो है धारा 144 अगर लगाते हैं तो भविष्य में एकरूपता समानता का ध्यान रखें ये। ऐसा इन्होंने डायरेक्शन दे दिया है एसीएस के पाठक सर ने। और आज की डेट में चिट्ठी ये जारी कर दिए है ये। आप अपने दोस्त मित्रों से आप शेयर कर दीजिए कि जो विद्यालय का समय है वो पूर्ववत ही रहेगा और जो यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है इसमें 9 से 5 ही है और इसमें